ऐसे अभी 4 कत्ल हो जाए तो भी मेरा पैसा नहीं खत्म होगा। अच्छा। बड़े पिताजी वो चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो इनका मैं विरोध किया था। बिसरा का मतलब विष। हाँ। अगर विष निकल गया हाँ। तो आप ही लोग जेल में नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय जो है संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत कोतवाली थाना और एक ग्राम सभा बिसरा पार में SK न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है। और यहाँ जो है क्या समस्या है, आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया शुभ नाम बताएं। अनिल है, अनिल यादव। तो क्या मामला है, पूरा विस्तार से आप अपनी बातों को रखें। सर मामला है कि ये पंचायती चुनाव में हम इनका विरोध किए थे। किनका? जो नीरज यादव हैं। हाँ। इनके एक बड़े पिताजी वो चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो इनका मैं विरोध किया था। इनको वोट नहीं किया। तो ये लोग मुझे तभी से कई बार गाली गलौज किए। हाँ हाँ। और मैं कभी कुछ बोला नहीं, अवॉइड कर जाता था हमेशा। हाँ। तो ये 7 तारीख को शाम हाँ। हमारे सुबह गांव में हमारे झगड़ा हुआ था। हाँ हाँ। तो वो लोग मतलब ईंटा पाथर लाठी सब चला था। अच्छा अच्छा। तो शाम को ये 7 तारीख को मुझे नहर पे उसी बहाने रोड खोजते थे, मैं हमेशा बचता था। तो अगर गांव में किसी दूसरे से भी होता था झगड़ा इन लोगों का, तो ये लोग वहाँ पे मुझे ज़रूर गाली दे देते थे कि अनिल अगर मिले तो उसको भी मार लो। अच्छा। ये कई बार ऐसा हादसा हुआ, लगभग पंचायती चुनाव से लेकर के अब तक ये 10 तारीख के बीच लगभग 5-6 बार ऐसा मेरे साथ किए लोग। तो 7 तारीख को मैं आ रहा था खेत से, 7:30 बजे शाम को गेहूं की कटाई हो रही थी। तो गांव के बाहर नहर है, वहाँ पे ये लोग मुझे 2-3 थप्पड़ मारे। अच्छा। और जान माल की धमकी देते हुए वहाँ से चले आए। अच्छा। 8 तारीख को सुबह मैं गया। तो आप सूचना दिए थाने को? 8 तारीख को सुबह मैं दरखास्त एक कोतवाल साहब को दिया। तो ये लोग उस पर कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा। कोई जानकारी उन लोग मतलब उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिए। तो 10 तारीख को मैं जा रहा था खेत में, गेहूं की ढुलाई कर रहा था। गेहूं कटा हुआ था, दौड़ाई हुई थी। ये लोग भी अपने खेत में थे। अच्छा। तो रास्ते में कई बार हमारी इनकी मुलाकात हुई। ये लोग बोले नहीं मुझे। लेकिन जब इनका ख़त्म हो गया गेहूं, जब सब ढो के ला चुके, अंतिम बार आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे रोक कर न कुछ बोलना न चालना, माँ बहन बेटी की गाली देना शुरू कर दिए कि कुछ बोले तो मार ही लो। मैं कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उस समय मौके पे 3 लोग थे। अच्छा अच्छा। मैं सीधा चला गया खेत, वो चले आए घर। मैं वहाँ पे जाके मेरे चाचा वगैरह थे, चाचा की लड़कियाँ थी, पिताजी थे, सबको बताया कि मैं आ रहा हूँ। गाली दे दिए इस तरह से। तो यही सब बातें हो रही थी। अच्छा। बस ये घर आके पता नहीं क्या मेरी समझ में नहीं आया। घर ये 4 लोग, नीरज, पवन और रितेश और ये क्या नाम है, शिवम, ये सब के सब लाठी लेकर के वापस फिर पहुंच गए खेत में मेरे। अच्छा। तो वहाँ पे बीच बचाव हुआ। चाचा उचा थे। तो मैं जब फिर वापस आने लगे, मैं वहाँ से जब वापस आई, ये जब चलने 2 बार ऐसा हुआ, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे लगा कि अब तो गुस्सा ख़त्म हो गया होगा। फिर मैं गेहूँ लादा साइकिल पे। उसके बाद मैं चल दिया। ये आगे थे, मैं पीछे था। इधर से माँ मेरी सुनी घर से कि मेरे लड़के को मारने गए हैं। वो भी चल दी, घर से निकल गई। अच्छा अच्छा। तो वहाँ अयोध्या मार साहब का एक खेत है। उसी खेत में ये लोग आगे से माता जी से कुछ कहने लगे, इतने में पहुँच गया। न कुछ पूछना ताछना, मुझे 3-4 लाठियाँ मारे। अच्छा। और उसी में मेरी माता भी थी, छुड़ाने उड़ाने लगी। अब उनको चोट लगा कि नहीं, लेकिन ये नीरज जो है, नीरज यादव, उनको पटका ये हमने देखा। और वो जब गिरी उसके बाद दोबारा उठी नहीं, ऑन स्पॉट वहाँ डेड कर गई। अच्छा। आपका कहने का मतलब है वो जो है मारने से? जी जी। तो मारने से इस पे जो है आपने कार्रवाई की? जी, मैं कोतवाली में गया। तो यह जो कि केस 302 का था, मौके पे मौत हुई थी उनकी। लेकिन पुलिस वालों ने उस पर 304 की धारा लगाई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस तरह से 304 लगाए। और FIR की कॉपी आगे आपको पेश की जाएगी। जी। और कब की घटना? ये 10 तारीख 5:30 बजे शाम को। माता जी का नाम क्या था? नरमा देवी। और जो उनकी उम्र कितनी थी? ये उम्र लगभग 62-64 के नियर अबाउट। 62-64 की। तो आप देख सकते हैं ये FIR की कॉपी है। और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2 लोग अभी फरार हैं। वो लोग फरार हैं, मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। कल माता जी का कर्म है। कितने दिन हो गए? ये आज 24 तारीख है, 10 तारीख को 15 दिन। तो आखिर उन आताताइयों के ऊपर जो है बुलडोजर क्यों नहीं चला? अब सर ये तो प्रशासन समझे।
अब मुझे क्या पता, मुझे धमकियां मिल रही, मैं तो खुद अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ। दोबारा क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि एक बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे अभी 4 कत्ल हो जाए तो भी मेरा पैसा नहीं ख़त्म होगा। अच्छा। और ये जो भागे हुए हैं ये लोग कह रहे हैं कि कर्म के बाद इसका भी वही दशा कर दो। अब आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि जो है एक आदमी को मारे ही मारे और जो है एक महिला का मृत्यु हो जाने के बाद भी ये जो है बराबर जो है धमकी दे रहे हैं। और सरकार कहती है कि जो है आतताइयों के ऊपर मेरा बुलडोज़र चलता है, लेकिन बुलडोज़र कहाँ चल रहा है? और जो है आज 16 दिन हुए और जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, और जो है बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं चाहता हूं, सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर बुलडोज़र आखिर कब चलेगी? जो सरकार का विरोध करे उस पर बुलडोज़र चलती है, और यहाँ आताताई के ऊपर बुलडोज़र क्यों नहीं चल रही? और शासन प्रशासन क्यों इस मामले को जो है संज्ञान में नहीं ले रही है, और उन लोगों को गिरफ्तार करने में क्यों जो है भूमिका निभा नहीं रही है? और उनको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करके जो है उनको जेल भेजा जाए, और नहीं तो जो है बार बार ये धमकी इस तरह से देते हैं तो कोई दूसरी भी घटना हो सकती है। और क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, मुझे न्याय मिले। सर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो ये जांच अधिकारी हैं वो पता नहीं कैसे जांच कर रहे हैं कि अभी उनको मुलजिमों का घर भी नहीं पता कि किसका घर कौन सा है। अच्छा। वो कैसे जो है लिखा पढ़ी कर रहे हैं। मैंने उनसे बात किया तो वो मुझे ही उल्टा साइकोलॉजी वो कर रहे हैं कि विसरा का मतलब विष, अगर विष निकल गया तो आप ही लोग जेल में चले जाएंगे। मानसिक रूप से वो उल्टा मुझे ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जांच अधिकारी को भी बदला जाए, किसी दूसरे अधिकारी को जांच सौंपी जाए, क्योंकि मैं इनके जांच से संतुष्ट नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, इनका कहना है, पीड़ित परिवार है, और जो है इनका कहना है कि जांच अधिकारी जो है इस तरह से जो है बात करते हैं, और जो है अगर इस तरह से बात करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को जो है बदल दिया जाए, और बदल करके जो है दूसरे अधिकारी के द्वारा पुनः इनकी जाँच कराई जाए। और जो है काफ़ी जो है शर्मनाक बात है कि जो है ऐसे अधिकारी इस तरह से जो है पीड़ित परिवार से बात करते हैं, और जो है बजाय इनको जो है न्याय दिलाने के बजाय इनको जो है तोड़ने की कोशिश की जाती है। इनका कहना है कि जो है हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर जो है 302 हुआ है तो 302 धारा कब लगेगी? और मैं जो है शासन प्रशासन से यही चाहता हूं कि जो है 302 की धारा कब लगाएंगे आप, और जो है इन आताताइयों का जो के घर पर बुलडोज़र कब चलेगा। और देखते रहिए SK न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।